राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सिर्फ राजनीति के अखाड़े में ही नहीं, किचन में भी ध्वस्त कर रहे हैं। किचन एक सांस्कृतिक मोर्चा है, कल्चर का फील्ड है। आपको याद है 2017 का वर्ल्ड इंडिया फूड फेस्टिवल, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने संजीव कपूर से 918 किलो खिचड़ी बनवाकर अपनी छाती पीटी थी। वही नरेंद्र मोदी जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो शाकाहारी भोजन करते हैं, नवरात्रि के व्रत करते हैं, और जब बाइडेन के साथ टोस्ट करते हैं तो ड्रिंक नहीं, कुछ सात्विक टाइप का लेते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर बनकर उभरे राहुल गांधी ने लालू यादव के साथ मिलकर हिंदी पट्टी की भाजपाई सांस्कृतिक चौधराहट को सीधा चैलेंज किया है। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। याद रखिए, यूपी की गद्दी पर एक महंत विराजमान है और वो महाराज भी उसी कल्चर को प्रमोट करते हैं। सिर्फ शाकाहार, नो मांसाहार। लेकिन हिंदी पट्टी के चौराहों से आगे कहीं भी निकल जाइए, भारत में ज्यादातर लोग मीट खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट, गोवा और केरल में तो बीजेपी अपने समर्थकों के लिए चुनावी मौसम में बीफ को लेकर वादे करती है। लेकिन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, चाहे दक्षिण का कोई भी राज्य क्यों ना हो, लोग जमकर मीट खाते हैं और खिलाते हैं। मीट त्योहारों का अहम हिस्सा है। बंगाल में दुर्गा पूजा में मीट सेलिब्रेशन और किचन का अहम हिस्सा है। यूपी वाले हफ्ते में मीट खाते हैं, वीकेंड पर मीट खाते हैं, और जिन घरों में महिलाएं नहीं खाती उन घरों में बाहर खाते हैं। लेकिन मीट की एक राजनीति है। ये राजनीति है गरीबों और मजलूमों के बच्चों को मीट से दूर रखने की। आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी चीज है, और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मीट है। अंडा है, मछली है। इससे शरीर को अच्छा पोषण मिलता है, जो सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है। खास तौर पर अंडा, जिससे देह और दिमाग का सही विकास होता है। आदमी हो या औरत, जो खाते हैं उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। बच्चों से कुपोषण दूर रहता है, उनका पढ़ने में मन लगता है, खेलने कूदने में मन लगता है, और परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो शाकाहार को आगे बढ़ाया। यूपी में योगी आए तो मीट मछली की दुकानों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला। पूरा गाजियाबाद साफ कर दिया गया। गौ हत्या रुकवाने के नाम पर मीट की दुकानें बंद करा दी गई। ये खाने की राजनीति है। ये वो राजनीति है जो तय करती है कि आप क्या खाएंगे। एक गरीब अपने बच्चे को बढ़िया प्रोटीन वाला खाना नहीं खिला पाता है, लेकिन अपने पंडित जी को सत्यनारायण की कथा कहलवाने के नाम पर फल, फूल, दूध, दही और घी से भर देता है। ये घटिया राजनीति है। ये वो ही बीजेपी है जो कर्नाटक में मिड डे मील में बच्चों को अंडा खिलाने का विरोध करती है, और कांग्रेस की सरकार आते ही मिड डे मील में अंडा दिया जाने लगता है। राहुल गांधी इस सांस्कृतिक राजनीति को भी ध्वस्त कर रहे हैं। लालू यादव, राहुल गांधी और मीसा भारती का एक दोस्ताना माहौल में मीट बनाना उस राजनीति को चैलेंज करना है जो बीजेपी जनता के सामने रखती है, शुद्धता की राजनीति। लेकिन राहुल गांधी खुशियों की राजनीति कर रहे हैं। मतलब वो खाइए जिससे आपको खुशी मिलती है। राहुल गांधी और लालू यादव के मटन बनाने की खबर जब सामने आई तो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी सावन में मीट खा रहे हैं। कौन हिंदू सावन में मीट खाता है? लेकिन ये बीजेपी के प्रवक्ता के वश की बात नहीं है कि वो राहुल गांधी की राजनीति को समझ ले। मैसेज एकदम क्लियर है। राहुल गांधी और लालू यादव मीट पर राजनीति नहीं करते हैं, शुद्धतावाद की राजनीति नहीं करते हैं। वो ये तय नहीं करते कि आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, बल्कि वे इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो खाइए जो आपका मन करता है। आरएसएस का शुद्धतावादी एजेंडा मीट को शुद्ध नहीं मानता, लेकिन ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है।
तो कौन चाहता है कि आपके बच्चे प्रोटीन युक्त भोजन से वंचित रह जाएं, सिर्फ खिचड़ी खाकर जिए? याद रखिए, जो आदमी शुद्धतावाद की राजनीति करता है वही ब्राह्मणवाद का पोषक है। वो चाहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का ढांचा बरकरार रहे। वो जाति व्यवस्था में यकीन रखता है। जाति व्यवस्था शुद्धतावाद का फ्रेमवर्क है। नरेंद्र मोदी इसके बड़े उदाहरण हैं। राहुल गांधी के चैनल पर मौजूद वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी मीसा भारती से कहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी बहन के लिए भी ले जाऊंगा, अगर नहीं ले गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर जब वो मटन लेकर घर जाते हैं तो प्रियंका गांधी मटन खाती हैं। संदेश साफ है कि घर की महिलाएं भी मीट खा सकती हैं, मटन खा सकती हैं, मछली खा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, उत्तर भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि मीट का बर्तन अलग है, वो किचन में नहीं बनता है, अलग बनता है। बहुत सारे घरों में महिलाएं नहीं खाती हैं, सिर्फ पुरुष खाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें महिलाएं भी खाती हैं और घर में बैठकर खाती हैं। कोई बंटवारा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की शुद्धतावाद की राजनीति को सीधा चैलेंज है। बीजेपी को पता ही नहीं कि राहुल गांधी उन्हें कहां कहां मात दे रहे हैं। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।